ये एलईडी में गलत सपोर्ट लगाने की वजह से ही होता है। आज हम एलईडी के सपोर्ट पर ही बात करें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना मित्र परमार और आप है अपने चैनल अमित जो टेक पे। दोस्तों आज हम एलईडी के सपोर्ट के विषय में बात करेंगे। सपोर्ट क्या होता है? जो एलईडी होती है, हम एलईडी लगाते हैं, उसके पीछे जो सपोर्ट लगाते हैं, लोहे के जो स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एलईडी खड़ी होती है, जिसको हम लॉक करके एलईडी को खड़ा करते हैं, उसको सपोर्ट कहते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पे मेरे पीछे जस्ट 3 तरह के सपोर्ट रखे हैं। तो इस तरह के सपोर्ट होते हैं, सबके अपने अपने नाम हैं। जैसे ये दिख रहा है तो कोई किसी को एल शेप कहता है, कोई एच कहता है कि एच लगा दो। तो सबके अपने अपने नाम है। बाकी इसका एक्चुअल नाम इसको हम सपोर्ट कहते हैं, क्योंकि एलईडी जिस सपोर्ट से खड़ी होती है उसका सपोर्ट कहते हैं। दोस्तों अब इसमें देखने में आता है कि आपने ये भी नोटिस किया हो कि किसी की एलईडी का सपोर्ट उसके नीचे होता है तो आगे दिखता नहीं है, और किसी का बाहर निकला होता है तो दिखता भी है। इनका गणित क्या होता है वो भी हम समझेंगे। सपोर्ट का डिटेल समझेंगे। हर 3 सपोर्ट है, एक सपोर्ट ये अलग है, एक ये अलग है और एक ये अलग है। इन तीनों को समझेंगे अपन, और कैसे क्या लगाते हैं वो भी देखेंगे हम। इसका जो मेजरमेंट होता है कि जो डायमेंशन, किस डायमेंशन पे इसको बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, विशेष करके हम वो समझेंगे अच्छे से, और पूरे डायमेंशन पे हम डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों आज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो जरूरी है, इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों पहला ये हमारा आता है एल शेप का। ये पूरा एक फिक्स से सपोर्ट है। तो ये थोड़ा सा हेवी पाइप में, मीडियम हेवी में है, थोड़ा सा इसमें वेट होता है हल्का सा, और ये पूरा एक ही पार्ट रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं इस सपोर्ट की। दोस्तों ये बहुत लाइट वेट है, ये बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट वेट है ये, और ये 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट ये हो गया इसका, एक और पार्ट इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। इसके बाद हो गया हमारा ये वाला पार्ट, ये बहुत भारी है, तो ये थोड़ा सा भारी में आएगा। इसके बाद ये 2 पार्ट में हमारा बना हुआ है, एक नीचे वाला पार्ट हो गया, सेम इसके ऊपर एक पार्ट और रहेगा। हम उनके पार्ट को भी समझेंगे। दोस्तों ये इसका पार्ट है, इसको ये ऐसे लगेगा, इसके ऊपर नहीं, ऊपर जाएगा। यहाँ पे हमने बोल्ट दिए हुए हैं, तो ये बोल्ट खुलते हैं, और इसमें देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे छेद रहता है। तो ये इसको ऊपर रखते हैं, बोल्ट में आर पार जाकर के इसको लॉक कर देते हैं। तो इसमें बोल्ट पैटर्न ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद इसकी बात करें तो इसके अंदर ये जो हिस्सा है ये इसके अंदर बैठता है, और यहाँ पे बोल्ट दिए हुए हैं तो जो यहाँ पे लगता है। दोस्तों अब हम इस सपोर्ट की बात करते हैं। तो ये सपोर्ट एलईडी के यहाँ लगता है, और हमेशा ये ध्यान रखें कि तखत के ऊपर जब हम लगाते हैं तो पीछे जी क्लेम के द्वारा हमको लॉक करना रहता है। तो इसको या तो अंदर से लेकर के जी क्लेम लॉक कर दें, या फिर ऊपर से लॉक कर दें। ऐसा इसमें लॉक करने का सिस्टम दिया हुआ है इसमें। और एक और बात ये है कि मैंने कहीं देखा था, मैंने इस चीज को उन्होंने फोल्डेबल बना रखा था, पूरा फोल्डेबल बना रखा था। एक पार्ट ये अलग पार्ट में, नीचे वाला एक पार्ट में, वो सब से बोल्ट के द्वारा कसा हुआ था। तो आप चाहे तो बना सकते हैं वैसा भी, लेकिन उसकी मजबूती होनी चाहिए। जो देखा था उसमें मजबूती नहीं थी, वो लगने के बाद भी बहुत ढीला था। तो सपोर्ट आपका एलईडी का प्रॉपर होना चाहिए। एलईडी का पूरा बेस इसी पे होता है। दोस्तों यदि आप एल शेप का अगर सपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सावधान बताता हूँ आपको कि लोग बहुत सी बार देखा है मैंने कि यहाँ से यहाँ तक का खड़ा और आड़े में तो लोग अच्छा ले लेते हैं, लेकिन सपोर्ट में पतली सी एक गार्ड या कुछ भी लगा देते हैं, सरिया लगा देते हैं, जैसे इसमें देख सकते हैं। तो ऐसे टाइप से ये लगा देते हैं, तो बहुत गलत होता है। आपका कभी भी टूटने का चांस होता है। इसमें देख सकते हैं कि जिस जो पाइप यूज करा है वही पाइप यहाँ पे हेवी में लिया गया। दोस्तों वहां पे अगर देखें तो वहां पे चारों तरफ वो पूरा बना हुआ है और सेफ्टी है। उसके बाद साइड में हल्का सा लगा दिया, जरूरत नहीं है। उस वाले में तो लगाया भी नहीं मैंने, लेकिन फिर भी इसमें लगा दिया है। तो लोग तो इसमें यहाँ पे हल्का सा लगा देते हैं। मैंने बहुत बार देखा इतना सा लगा देता खाली बस है। मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना लंबा लिया है, मैंने देखा बहुत से यहाँ से यहाँ तक लगा देते हैं। बहुत गलत है। आप कब टूट जाएगा, कब यहाँ से बैंड होगा कि टूट जाएगा, एलईडी कब गिर जाएगी, नुकसान हो जाएगा, कोई चांस नहीं है, कोई भरोसा नहीं उस चीज का। तो विषय में ध्यान रखें कि सपोर्ट पे ही जो उसका पूरा मेन रहता है एलईडी का। तो अगर यहाँ से आप जो सपोर्ट दे रहे हैं इसको हेवी दें। 8 फीट की हमारी एलईडी होती है, 6.25 फीट की अपन इसमें हाइट ली है। तो ये एलईडी के पीछे छुपता है, एलईडी के बाहर दिखता नहीं है, और लेंथ थोड़ी कम होती है तो उसको कैरी करने में अच्छा होता है। इसके बाद इसकी मोटाई की बात करें तो 1.5 इंच के पाइप में बना हुआ है। दोस्तों सबसे पहले एक बात, जरूरी बात ये है
कि आप ये तय करें कि आपकी एलईडी के जो लॉक हैं उन लॉक की चौड़ाई कितनी है, आपके पत्ती के बोल्ट क्या साइज के हैं। अक्सर क्या होता है कि हम चाहते हैं कि 1.5 इंच के पाइप आते हैं, 1 इंच के आते हैं, 2 इंच के आते हैं, अलग अलग आते हैं। लेकिन आपके पत्ती की चौड़ाई कितनी है? यदि आप सपोज करो कि पत्ती की चौड़ाई कम है ना, आपने 2 इंच का पाइप ले लिया, आपका लगा ही नहीं वहां, तो पहले पत्ती को उस पर लगाकर देख लें छेद कहाँ आ रहे हैं उसके, उसमें चौड़ाई कितनी आ रही है, उसके हिसाब से आप काम करें। अब मैं आपको एक और ये दिखाता हूँ, थोड़ा कैमरा पास आ जाए। इसकी जो चौड़ाई है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 इंच बाय 2 इंच का हमने पाइप लिया है। तो इस पे हमने बनाया हुआ, जैसे लाइट वेट है तो इसमें क्या पत्ती ऐसा लगती है। तो दोस्तों चौड़ाई इसकी जो लेंथ है ना, इसको मोटाई बोलेंगे, इसको चौड़ाई बोलेंगे हम। इसकी मोटाई जो है खाली 1 इंच की है, तो एक छोटे बोल्ट में हमारा काम इसमें हो गया, ठीक है। और चौड़ाई जिसकी ली थी ये हमने 1.5 इंच का है, सॉरी 1 बाय 1.5 इंच का ये पाइप लिया हमने। तो 1.5 इंच जितनी पत्ती के हिसाब से छेद थे, जितनी दूरी थी, वो दूरी के अंदर जो पाइप सेट हो रहा था उसकी मोटाई के हिसाब से हमने यहाँ पे ये लिया है। आपको वो जरूर देखना है। और ये थोड़ा सा लाइट वेट है, हल्का पड़ता है, और ये जो है दिख रहा है आपको, ये थोड़ा भारी वाला है। दोस्तों इन दोनों में अंतर बताता हूँ आपको पहले में, है ना। ये 1 बाय 1.5 इंच का पाइप हो गया, ये बहुत हल्का है, बहुत लाइट वेट है, एक उंगली से उसको उठा सकते हैं, दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसकी बात करें तो दोस्तों ये बहुत भारी है, ये थोड़ा सा भारी पड़ता है, ठीक है। ये हमारा है, ये 2 बाय 2 का हेवी पाइप है, अपोलो कंपनी का पाइप है और हेवी है। अब दोस्तों दोनों में गणित क्या बैठता है, लाइट की हेवी। दोस्तों एक विशेष बात यह है कि यदि आप सिर्फ 8 बाय 12 पे वर्क करते हो तो आप ये दोनों ले सकते हो। अभी हम हेवी की बात नहीं करें, या आप चाहो तो सिंगल पीस ले सकते हो, ये थोड़ा सा हेवी में जाता है, या फिर ये लाइट वेट है, डबल पीस में आप ये ले सकते हो। दोनों में अंतर ये रहेगा कि इसकी 6.25 फीट की हाइट है, तो ये एलईडी के पीछे रहेगा, बाहर निकलता नहीं है। तो इसकी हाइट ऊपर जाएगी, तो ये आप इसमें इस टाइप से ले सकते हो। आप चाहो तो इसको छोटा करके ना इसकी हाइट अंदर भी उतार सकते हो, वो आपका गणित है, वो अलग बात हो गई। बाकी ये 2 पीस में वर्क कर सकता है, ये अंदर रहेगा, ये बाहर निकलेगा। लेकिन दोस्तों यदि आप अगर हेवी माल की बात करते हो, अब हम आते हैं इन दोनों के ऊपर, ठीक है। ये भी वो सेम डिजाइन है, ये भी सेम डिजाइन है, लेकिन ये लाइट वेट है, ये हेवी वेट है। दोस्तों यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है कि यदि आप सिर्फ 8 बाय 12 पे बात करते हो तो आपको ये लेना है। लेकिन यदि आपके पास माल अधिक है, न आप बड़े बड़े सेटअप लगाते हो या हाइट भी ले जाते हो, तो फिर ये कोई काम का नहीं है, बेकार है। फिर आपको हेवी ही लेना पड़ेगा, चाहे आपको थोड़ा सा उठाने में मेहनत करनी पड़े, लेकिन आपको सेफ्टी बहुत जरूरी है। आपने देखा हो कि जब एलईडी बड़ी बड़ी ऊंची हाइट पे लगती है तो वहां पर जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये एलईडी लग गई, अपन ने ये एक लगा दिया, तो उसके बाद और लगता है, जितना हाइट जाती जाएगी उतना स्ट्रक्चर पीछे बढ़ते जाते हैं। तो वो क्यों, जो भी एलईडी का बेस है मन वो यही है। अब मैंने आप बताऊं आपको, पहले मैं ये यूज करता था, काम हो रहा था, उसके बाद ये हेवी यूज करा मैंने, उसके बाद से 8 बाय 12 में मेरे को वो अच्छा लगता नहीं, वो बहुत लाइट वेट लगता है। पर 8 बाय 12 चलता है, ठीक है। और यदि आप सेटअप बड़े हैं, आपको हाइट ले जानी है, तो यही काम करना है। एक डिजाइन में आपको दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब इस पे मैंने वर्क किया तो इस कंडीशन में ये रहा कि मुझे कहा गया था कि 12 फीट हाइट लेनी है। दोस्तों इसमें मुझे इस वाले में बहुत फायदा हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बोर्ड लगाया तो बोर्ड का प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है, लेकिन यहाँ पे अंदर उतारने वाली जब बात आई तो इसके अंदर उतार के इसको लगा देते हैं, तो ये बहुत परफेक्टली सिस्टम काम करता है। जब हाइट लगानी थी तो सपोर्ट में खाली यही वाला था, लेकिन इस टाइप सपोर्ट जब भी आप बनाए इस टाइप से बनाए कि ये जो ऊपर वाला सिस्टम है, ये सभी का जितने भी आपके पास हैं सभी का डायग्राम, सभी की साइज सेम होनी चाहिए। आप इसको इसमें उतार सकते हैं, दूसरा पार्ट वो इसमें उतार सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बना रखा है इसमें ऊपर यहाँ छेद है, तो दोस्तों इसके अंदर भी ऊपर छेद है। आपने नीचे ये लगा दिया, इसके ऊपर आप इसको ऐसे अंदर फंसा देंगे, यहाँ पे अभी स्पेस नहीं, अंदर जाएगा नहीं, तो इसको ऊपर फंसा देंगे। इसके बाद ऊपर के सपोर्ट है, आप 2 हो 3 हो, वो सब सेम साइज के हैं, तो आप उसके ऊपर फंसा के अंदर फिट करके आप उसकी हाइट ऊंची कर सकते हैं। और जनरल मैंने 14 फीट हाइट तक में मतलब मैंने इनको यूज किया है, और सिंगल सपोर्ट में ही यूज किया है। पीछे रस्सी जरूर बांधें आप, ये सेफ्टी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हेवी सपोर्ट हुआ
तो आपका वो बड़ी हाइट में भी काम कर जाएगा। अगर लाइट वेट हुआ तो 8x12 में आपको दिक्कत पड़ जाएगी। तो आपको हेवी सपोर्ट, बड़ी साइज के लिए हेवी सपोर्ट यूज करना है। दोस्तों सबसे पहले तो हम सपोर्ट को पीछे जी क्लेम के द्वारा हम लॉक करते हैं। उसके बाद एल शेप सपोर्ट में आप देख सकते हैं कि इसकी हाइट 7.25 फीट या 7 फीट आप रख सकते हैं, कम ही होती है, जो कि ऊपर वाले पैनल से नीचे जाता है। तो नीचे वाले पैनल को तो हम बोल्ट से लॉक करते हैं, साथ ही ऊपर वाले पैनल को भी हम बोल्ट की सहायता से हम लॉक कर देते हैं, जिससे कि उसकी सेफ्टी बन जाती है। अगर देखा जाए तो हमने नीचे यहाँ पत्ती लगाई है, उसके बाद देखा जाए तो फिर उसके बाद हमने ऊपर पत्ती लगाई है, उसके बाद हमने बीच में पत्ती नहीं देते हुए हमने इस जगह पत्ती लगा दी है। और यहाँ सबसे ऊपर पत्ती हमने नहीं दी है। जब इसके ऊपर लगाना होता है तो जिस तरह से हमने यहाँ पर इस दोनों पैनल को हमने लॉक किया है बोल्ट लगा के, उसी प्रकार हम ऊपर के पैनल पे ऊपर का पैनल लगा के हम उसको वहाँ लॉक करके उसको टिका सकते हैं। तो ये हमारी 8 फीट का जो सपोर्ट है ये हमारा 10 फीट में भी काम आ सकता है, लेकिन उसके लिए सपोर्ट हैवी होना चाहिए। दोस्तों अभी हमने 8 फीट हाइट लगा ली है और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया था कि ये एक्स्ट्रा हमारे होता है, तो ये हमारा इस तरह काम आता है। अब हम इसकी हाइट 10 फीट कर रहे हैं। ये हमारा सपोर्ट 8 फीट का है। हम 4 पैनल लगा चुके हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 लगा चुके हैं, ये 5वां लगा रहे हैं। और इस टाइप से अब जब इसमें सपोर्ट हमारा खाली इतना रहता है, लेकिन ये हमारा इस टाइप से काम हो जाता है कि ऊपर हम यहाँ पे 2 बोल्ट लगा करके इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ हमने नीचे के 2 बोल्ट लगाए तो वो हमने नीचे वाला पैनल लॉक कर दिया। अब हम ऊपर के 2 बोल्ट लगा के ऊपर का जो पैनल है जो एक्स्ट्रा यहाँ से ऊपर निकल रहा है, इसको भी हम लॉक कर देते हैं। तो ये हमारे पैनल की पूरी सेफ्टी हो जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डायमेंशन की। पहले तो मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे हमने यहाँ पे पत्ती का यूज़ किया है। इन दोनों पत्ती है, उस वाले में तो मैंने पाइप लगाया था, बाकी से पत्ती लगाई है। तो दोस्तों पत्ती क्या होता है कि पत्ती सपोज करो कि ऐसे बिल्कुल फ्लैट रहती है और तख्त के ऊपर जैसे हम इसको लगाते हैं तो हमारे कम स्पेस में हमारा काम हो जाता है और पकड़ कर लेती है। पाइप लगाना थोड़ा मोटा पड़ता है, तो कहीं अगर तख्त मोटा आ गया तो मोटे दिक्कत पड़ती है। तो पत्ती की तरह अच्छी रहती है, तो पत्ती का मैं यूज़ करता हूँ। कहीं कहीं ऐसा भी होता है, बहुत जगह देखा है मैंने कि आप इसमें होल कर लेते हैं, जैसे कि जहाँ पे बड़े बड़ी सिटी में क्या होता है कि तख्त का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। जनरली नॉर्मली तो तख्त मिल जाते हैं अपने को, 4x6 साइज के तख्त होते हैं, 6 उसकी वेट तो होती है और 4 उसकी लंबाई में आता है। तो 4x6 के तख्त हम लोग को मिल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि बहुत जगह स्ट्रक्चर बनता है पूरा तख्त का, प्लाई का, तो वहाँ पे आगे से भी फ्लैट होता है, पीछे से भी पूरा फ्लैट होता है, तो उसमें लॉक करने के लिए जगह होती ही नहीं। उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो इस होता है इसमें होल होते हैं, तो इसमें कील से गाड़ के उसको लॉक करते हैं। तो आप चाहें तो इसमें यहाँ पे होल कर सकते हैं, एक वो तरीका भी है। तो अगर पत्ती है तो वो कील से गाड़ने का अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर डायमेंशन की। दोस्तों बताया मैंने आपको कि ये 2x2 के इसमें है, ये 1x1.5 के इसमें हमने लिया है। इसके ऊपर हमने पत्ती लगाई है यहाँ पे, लेकिन इसमें देखें यहाँ पे तो इसमें हमने पाइप लगाया है। पत्ती की जो होती है मजबूती थोड़ी सी कम होती है। ये जो सपोर्ट है ये थोड़ा सा लोड होने पे थोड़ा सा बैंड हो गया था और ये मजबूत रहता है। यहाँ पाइप लगाया है, नीचे मोटी पत्ती है, ऊपर पत्ती हल्की सी है। इसमें देख सकते हैं कि इसमें यहाँ भी पाइप है, यहाँ पाइप है और नीचे हेवी पत्ती लग रही है, तो ये बैंड होने का चांस इसमें नहीं बनता और ये मजबूत रहता है। अब हम इसकी डायमेंशन की बात करते हैं कि किस डायमेंशन में ये बनाया हुआ है। दोस्तों फर्स्ट बात तो ये कि 6x4 का हमारा तख्त होता है, हम उसकी काउंटिंग हिसाब से हम बनाते हैं। जहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है अलग अलग बड़े बड़े इनका वही काम पड़ता है, तो उनका गणित अलग होगा, ठीक है। बाकी जनरली इस टाइप से बनाना सही रहता है। अब हम 4 माने कि तख्त आगे 4 निकल के आ रहा है। अब हम उस पर हम जो लेते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये तख्त पे लगना है। तो यहाँ से तख्त स्टार्ट हो रहा है और तख्त यहाँ तक 4 फीट का आ रहा है, तो हम इसको यहाँ से काउंट करेंगे तो यहाँ तक हमारी 3 फीट की हम इसको लेते हैं। तख्त हमारा आता है 4 फीट तक, यहाँ तक आता है, तो 3 फीट तक हम इसको ले रहे हैं। थोड़ा सा हम पीछे आगे पीछे निकालना चाहें, कभी तख्त छोटा बड़ा आ गया तो चलता है,
और ये रहता है। दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है कि तखत के बहुत से बार देखा है मैंने कि तखत जहाँ पे आ रहा है एलईडी लोग वहीं पे लगा करके ना खड़ी कर देते हैं, जबकि ये गलत है। आपको जनरली क्या होता है कि आपका सपोज ये तखत आ रहा है, तखत आ रहा है, ये तखत के यहीं पे एलईडी लगा कर देते हैं, जबकि आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के ना फिर एलईडी खड़ी करनी है। आप देखेंगे एक स्टूल होता है, एक स्टूल को हम समझें, ये साइंटिफिक रीजन है। स्टूल के यदि जो जिसका पागा कोने पागा है उसके कोने में यदि हम पैर रख देंगे तो स्टूल लुढ़क जाएगा, आप गिर जाएंगे। हमको पागे के अंदर के क्षेत्र में हमको लोड देना रहता है, तो उससे सेंटर में लोड देंगे हम तो स्टूल बिल्कुल नहीं गिरता है। तो ऐसा ही है, यदि आप तखत पर लगा रहे हैं ना, आपने कोने पे लोड दे दिया तो एलईडी का पागा फिसलना, तखत फिसलने के चांस बन जाते हैं, आपका एलईडी गिरने के चांस बन जाता है। यदि आपने लोड वहाँ कॉर्नर पे नहीं देते हुए आपने यदि लोड अंदर दिया थोड़ा सा, तो बाहर का जो हिस्सा है वो उसको लोड ले लेगा और सेंटर पॉइंट जो है इसका लोड का वो थोड़ा सा अंदर आने के कारण वो गिरने के चांस आपके बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों जब भी आप लगाओ एलईडी तो कॉर्नर पे नहीं लगाते हुए आपको अंदर लेना है। इसलिए हमने इसकी जो लगाने का है 4 फीट की तखत होता है तो हमने 3 फीट पे इसको लिया, ताकि 1 फीट हमारी एलईडी तखत की कॉर्नर से अंदर है। ये बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न होता है। अब हम इसकी बात कर डायमेंशन की। दोस्तों एक बात ये है कि एलईडी की जो साइज होती है वो वाला जो सपोर्ट है मेरा, उस सपोर्ट में इस सपोर्ट में अंतर है। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दोस्तों ये हमारा सपोर्ट जो है, इस सपोर्ट में अंतर है। ये यहाँ तक काउंट होगा, नीचे से यहाँ तक काउंट होगा, ऊपर तो अंदर चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक निकल रहा है पर यहीं पे रह गया। तो ऐसा क्यों कि ये इतना बाहर निकल रहा है और ये अंदर ही है। और जितने भी बने हुए हैं नीचे वाले ये रहेंगे, ऊपर वाले आप 10 बनाएं कि 20 बनाएं, आपको ये साइज देनी है। तो अब दोनों की साइज काउंट कर लेते हैं कि यहाँ पे यदि हम इसको रखते हैं तो इसकी हाइट आ रही है हमारी 4 फीट। ठीक है, लेकिन उसको काउंट करेंगे तो उसकी हाइट आ रही हमारी 3 इंच एक्स्ट्रा, मतलब वो समथिंग 51 आएगी। हम इसको नाप लेते हैं। ये आ रही है हमारी 51, मतलब 3 इंच एक्स्ट्रा है। दोस्तों ऐसा क्यों? 4 यहाँ खत्म हो गया, हमारी एलईडी यहाँ खत्म हो रही है। इसके बाद 1 2 3 इंच यहाँ ऊपर लिया है। पाइप मोटाई काउंट 1 इंच काउंट कर ले तो 50 माइनस यहाँ हो रहा है। ये आप ध्यान देना, मोटाई भी काउंट होने वाली। चलिए अब बताता हूँ ऐसा क्यों। दोस्तों अपनी जो पैनल होता है अपना, आप देखा हो कि 2x2 का पैनल कहते हैं, लेकिन दोस्तों उसकी जो साइज होती है वो 2x2 मतलब कि 24 इंच बाय 24 इंच नहीं होती। उसकी साइज होती है 23 इंच, 1 इंच उसमें साइज कम होती है। तो अगर उसको डबल करो तो 4 फीट 2 आप लगाओगे तो 4 फीट में हो रहा है आपका 48, यहाँ पे 48। ठीक है, 4 फीट हो रहा है आपका। लेकिन क्या होता है कि जो 1-1 इंच कम हो रहा है तो आपकी आ गई 46 पे आपका पैनल खत्म हो गया। लेकिन नीचे से अगर आप पटरी लगाते हो तो आपका 1 इंच 2 इंच उसको उठा देगा। तो आप उसको वापस काउंट कर लो तो वापस हो गया आपका 48। ठीक है, बहुत से लोग बिना पटरी का यूज़ करते हैं, मैं नहीं करता हूँ, मैं पटरी से ही यूज़ करता हूँ। तो पटरी आपकी 1 इंच की है कि 2 इंच की, 1.5 इंच की, जो भी हो, 2 इंच का एक्स्ट्रा लेके चलते हैं अपन। तो वापस से ये हो गया हमारा 48। अब 48 होने के बाद हमने इसमें इतनी गैप दी है। दोस्तों क्या रीज़न होता है कि यदि आपने यहाँ पर लेकर के बना दिया, अब ये हिस्सा आपने यहाँ दिया कि यहाँ दिया, आप देख सकते हैं कि इस जगह पे 48 अगर उसकी साइज बन गई है तो उससे नीचे हल्का सा इतना नीचे आपका छेद आता है। ठीक है, और पत्ती आपकी यहाँ लगनी होती है, तो पत्ती इस पे भी आएगी और ऊपर वाले पे भी आएगी। तो यदि आपने वहीं दे दिया तो आगे पत्ती इसी के ऊपर लग जाएगी। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा ऊंचा उठाते हैं। हमने 3 इंच को ऊंचा उठाया ताकि कि हमारी पत्ती आराम से नीचे लग जाए और ये पाइप जो है हमारा है सपोर्ट है ये थोड़ा ऊपर निकल जाए और पत्ती हमारे इजी वे में लग जाए। तो एक बार आप करना है, खाली नीचे वाला आप बड़ा कर दिया, उसके बाद जितने भी पाइप आप लगाएंगे 4 फीट के वो सब 3 इंच ऊंचे ही जाएंगे।
तो इसलिए आपको जो नीचे वाला जो सपोर्ट है उसको आपको खाली 3 इंच या जो भी आपका पत्ती के अनुमान के हिसाब से जो डायमेंशन उसमें बन रहा है, जितनी गैप उसमें रख सकते हो उतनी है गैप छोड़ के खाली नीचे वाला लगा दो। उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं पड़ेगी, थ्रेड ऊपर तक में आपको लगाना। यदि आपने इसको नीचे लगा दिया, नीचे लगा दिया तो डेफिनेटली पक्का आपका ये जो पत्ती है, इसकी पाइप है, ये पक्का अड़ना है आपका। तो आप इसको नहीं, नीचे आप ये रखना ना, आपको लगाना। दोस्तों अब इसके डायमेंशन की और बात कर लेते हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी लेनी है आपको। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि वो तो बता दिया मैंने आपको, पत्ती हम लोगों ने 3 फीट की ली है। और यहाँ बात करते हैं तो इसमें एक बताऊं आपको मैं कि ये हमने 2x2 का पाइप लिया है और यहाँ देखें तो यहाँ पे 1 इंच का पाइप है। तो अब अंतर ये है कि आपको अंदर से मतलब नहीं है, अंदर से आपको बाहर से मतलब है। तो बाहर ध्यान देना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने इसको लिया है 2 फीट। देख सकते हैं कि 2 फीट हमने यहाँ पे लिया है, इसको लिया है। 4 इंच में आपका ताकत आगे 1 फीट छूट गया। उसके बाद जो ये पत्ती है आपकी नीचे की पत्ती, ये 1 फीट इसको आप छोड़ देंगे। ये 1 फीट थोड़ी कम है, 1 फीट से ये कम है। और वो वाली देखेंगे तो ये वाली आपकी पूरी 1 फीट है, 1 फीट छोड़ दिया हमने। इसके बाद जो लेंगे जगह बच रही है, ये जगह बच रही हमारी 1 फीट यहाँ छूट गया, 1 फीट तक छूट गया, 2 फीट जगह बच रही है। तो अंदर से हम काउंट नहीं करेंगे, हम बाहर से काउंट करेंगे। बाहर से बाहर यहाँ हमारा 2 फीट होना चाहिए। देखिए इसमें भी 2 फीट है और इसमें भी यहाँ पे देखें तो ये 2 फीट है। तो बाहर से हमको काउंट करना है 2 फीट। उसके बाद नीचे से हमने काउंट कर लिया और एक सपोर्ट आपको बीच में देना है। तो एक सपोर्ट ताकि ये बेंड नहीं हो, इसलिए एक सपोर्ट आपको हमेशा देना है बीच में, चाहे आप कौन सा ही बनाओ आप। ये साइंटिफिक रीजन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आज हमने सपोर्ट के ऊपर वीडियो समझा, तो देखा कि सपोर्ट के डायमेंशन क्या है, कौन कौन से तरह के सपोर्ट होते हैं, किसमें क्या रहता है, आपका कितना माल है तो कितने सपोर्ट, कैसे सपोर्ट यूज़ करने हैं। दोस्तों मेन जो होता है आपका एलईडी का पूरा सपोर्ट ही होता है। बहुत से लोग सपोर्ट कंजूसी करते हैं। एक बार मैंने देखा था कि पूरी एलईडी लग रही थी, सपोर्ट पूरा था और उसमें सिर्फ नीचे पत्ती लगी हुई थी, बाकी उसके अलावा पत्ती थी नहीं। यदि उसको एलईडी को ये सपोर्ट है, ये एलईडी है, जो काउंट करें तो एलईडी पूरी हो सकती है आराम से, खाली उसमें नीचे सपोर्ट पत्ती लगी हुई थी, बिल्कुल नहीं थी। ऐसे बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल ना करें। दोस्तों मेरे पास कुछ कमेंट पहले भी आए थे तो उसका भी आज आंसर देने वाला हूँ मैं। किसी ने पूछा था कि सर आंधी तूफान हो तब क्या करें, तो वहाँ भी बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। तो दोस्तों वहाँ पे भी ये सपोर्ट काम आते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जनरली क्या होता है कि तखत जो होते हैं, जनरली एलईडी हम तखत पे लगाते हैं। बड़े सेटअप है तो वो तो अलग स्टेज देगा, फिक्स स्टेज हो, अलग से प्लाई का बना हुआ हो या जैसा भी हो। लेकिन 8x12 ये 10-20 जो नॉर्मल एलईडी लगती है वेडिंग वगैरह में, वो तखत के ऊपर ही लगती है। तो तखत में क्या होता है कि तखत के ऊपर हमने एलईडी खड़ी करके हमने सपोर्ट लगा के हमने उसको लॉक कर दिया। और हम बहुत सी बार क्या करते हैं कि रस्सी से हम बांध देते हैं, तखत नीचे लेकर के उसको बांध देते हैं, तब कर लिया आपने, ठीक है। लेकिन जब आंधी चलती है, बड़े बड़े भंवर भी आते हैं, बहुत हवाएं चलती है, मतलब पूरे कैटरिंग का टेंट उखड़ जाता है, बहुत अधिक कभी होता है, अक्सर नहीं होता, होना नहीं चाहिए किसी के साथ, कभी होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपने सपोर्ट को अच्छे से लॉक किया हुआ है और आपने रस्सी भी बांध दी है, लेकिन दोस्तों तखत जो होता है वो तो रखा हुआ है खाली जमीन पे। तो जब एलईडी क्या होता है कि एलईडी हवा को रोकती है, क्योंकि एलईडी का साइज लंबा होता है, हवा पास होने जगह होती ही नहीं। जब हवा का झोंका जोर से आता है तो एलईडी हवा को रोकती है और प्रेशर बनता है, तो वहां से एलईडी गिरने के चांस बन जाते हैं। उस कंडीशन में क्या है कि तखत जो होता है, तो तखत तो आपका खड़ा रखा है खाली, तो जब एलईडी गिरने की बारी आती है तो आपका तखत सहित एलईडी पूरी गिर जाती है। ये आपका तखत है, इसको एलईडी रखी हुई है, हवा इधर से हवा आई तो जब एलईडी गिरने वाली हुई तो आपका तखत में लॉक है, तो उसके साथ 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 तखत भी गिर जाएगा, आपके एलईडी गिरने के चांस बनते हैं। दोस्तों नॉर्मल वे में तो ये करते हैं, लेकिन जब आपको लग रहा है बारिश का मौसम में, आंधी तूफान का लग रहा है, उस कंडीशन में आप ये सावधानी रखें जरूर करके कि रस्सी जो बांधनी है आपको रस्सी जरूर बांधें। रस्सी बांधनी है तो आपको रस्सी तखत पे नहीं बांधनी, रस्सी अब कहीं और बांधनी है। आप जो मजबूत चीज़ हो, जो मजबूत सरफेस आ रहा है, कुछ भी आ रहा हो, या तो आप पीछे कोई पेड़ हो, जैसे ये पेड़ दिख रहा है, पेड़ अगर हो तो पेड़ पे जो मोटा पेड़ हो, मजबूत पेड़ हो, उस पेड़ से रस्सी बांध दो आप, या फिर कोई लेंटर हो, दीवार हो, दीवार कुछ आ रहा हो उससे रस्सी बांध दो आप,
या फिर कोई मजबूत चीज जिनसे गड़ी हुई हो मजबूत से, उसे बांध दो। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, मजबूती के लिए आपके पास बांधने के लिए कुछ नहीं है तो आप टेंट वाले को बोलो। टेंट वाले का किल्ला होता बड़ा, जो गाड़ के टेंट बांध के जिसको रस्सी से बांधते हैं, तो आप वो गड़वा लो। और आप अच्छे मजबूती से गड़वा लो। गड़वाना भी कैसा है ये बताऊं आपको मैं, है ना। टेंट वाले कर देंगे, लेकिन बहुत से टेंट वाले नहीं करते हैं। ये आपकी एलईडी लग रही है, ये जमीन है नीचे, सीधा गाड़ देंगे तो आपकी एलईडी रस्सी बांधी आपने तो खिसक खिसकते सीधे बाहर के साथ बनते हैं। सीधा किला कभी नहीं गाड़ना। एलईडी यहाँ लग रही है, ये जमीन है, तो आपका किला ऐसे गाड़ना, तिरछा गाड़ना है अंदर तक, बिल्कुल बड़ा वाला तिरछा गाड़ना है। और फिर रस्सी ऐसे बांधनी, ताकि जब रस्सी का उसका जो डायरेक्शन हो तो बिल्कुल 90 डिग्री का हो, आपका 45 डिग्री का नहीं होना चाहिए। ऐसा किला पे गाड़ के रस्सी ऐसे बांधेंगे तो रिपस के रस्सी खिसकते खिसकते निकल जाएगी। आपको किला ऐसा गाड़ना है, तो ऐसे गाड़ेंगे तो बिल्कुल 90 डिग्री का बनेगा, तो उसमें रस्सी गिरने के, रस्सी निकलने के चांस नहीं बनते हैं और आपकी मजबूती रहती है। आप किला गाड़ सकते हैं। एक तरीका और भी है, यदि आपका रस्सी नहीं है तो वो दिक्कत भी आ रही है, तो आप टेंट वाले को ही बोले। टेंट वाले के जो पाइप होते हैं, जो टेंट लगाते हैं, वो टेंट के पाइप ही जो होते हैं, जो टेंट में पाइप गाड़ते हैं लंबा है, तो वो पाइप ही एलईडी के जो हैंडल होता है वहाँ पे लॉक करके उसको लेके जहाँ आ रहा है वहाँ किला गाड़ के टेंट वाला कर देगा लॉक। तो आप पाइप के द्वारा भी एलईडी को रोक सकते हैं। तो ये आंधी तूफान में आपको सेफ्टी करनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कोई और प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।